नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्स न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है कि अपने आप को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कहने वाले इस डिपार्टमेंट ने बुजुर्गों की विशेष योग्यजन अर्थात विकलांगों की और अकेली महिलाओं की पेंशन रोकने की तैयारी चालू कर दी है और इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवा दिया है और मुख्यमंत्री कार्यालय से जल्द ही इसको मंजूरी मिल जाएगी और लाखों लोगों की पेंशन रुक जाएगी। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि 91,85,000 लोग जो यह पेंशन लेते हैं, वृद्ध और विकलांगों के घर का बिजली का बिल यदि 4,000 रुपए प्रति माह आता है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब घर के बुजुर्गों के नाम से जो बिजली का बिल 50 सालों से आता रहा है, उस घर में यदि बच्चे भी रहते हैं तो घर का बिजली का बिल 5 से 7,000 आना मामूली बात है। ऐसे में बुजुर्गों के जेब खर्चे जो बच्चे नहीं देते हैं, सरकार से मिलने वाली वह 1150 रुपए की पेंशन भी अब बंद होने की तैयारी है। राजस्थान के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो गरीब लोगों के लिए ही है, जिसका महीने का बिजली बिल 2,000 रुपए भी आ रहा है या उससे ज्यादा होगा। हम तो उसको भी पेंशन बंद करने के लिए विचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की राय लेने के लिए इसका प्रस्ताव भी भेजा है। मुख्यमंत्री का निर्णय आते ही पेंशन बंद कर दी जाएगी। वह और अधिक पात्र लोगों को जोड़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि एक तरफ सरकार बिजली के बिलों को माफ करने की प्रक्रिया चला रही है, जिसमें 150 यूनिट तक लोगों को बिजली का बिल माफ किया जाएगा, जबकि यदि किसी भी घर में 300 से 400 यूनिट का बिल आ गया, उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्ग, विकलांगों या एकल नारी की बंद करेंगे। ऐसे में घर के बुजुर्ग जो आज अपने हाथ खर्चे के पैसे बच्चों से भीख नहीं मांगते, उनका अधिकार है कि वे राजस्थानी हैं। वहीं सरकार ने उनके साथ इस तरह का अन्याय करने की बीड़ा उठा लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता JK वैष्णव का कहना है, आखिर राजस्थान की भाजपा सरकार चाहती क्या है? मतलब 91 लाख लोगों को पेंशन दे रही है। पेंशन का मतलब कोई बूढ़ा आदमी हो गया, वृद्धावस्था में आ गया, उसको पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं को दे रहे हैं, एकल नारी को दे रहे हैं, या कोई लंगड़े लूले मतलब दिव्यांग लोगों को पेंशन दे रहे हैं। इसमें भी कैसे कटौती की जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है। मतलब जितने सारे पूरे राजस्थान के करोड़ों लोगों ने भाजपा सरकार को लेके आए और अब ये कह रहे हैं कि जिसके भी घर में सालाना 48,000 मतलब महीने के 4,000 रुपए का बिजली का बिल यदि आएगा तो वो लोग पेंशन नहीं देंगे। आप इस चीज को समझ के देखो कि बिजली का बिल तो घर का आ रहा है। कई जगह एक ही घर के अंदर 2 वृद्ध रहते हैं, मियाँ बीवी, और उनके बच्चे भी रहते हैं। बच्चे उनको संभालते नहीं है। सरकार से उनको जो 1150 रुपए की पेंशन मिलती है वो ही उनकी जेब खर्ची होती है, लेकिन बुजुर्ग होने के नाते बिजली का बिल तो उन्हीं के नाम आता है। मतलब बिजली का बिल 4,000 रुपए आएगा तो आप पेंशन देना बंद कर दोगे, जबकि बिजली तो पूरे के पूरे परिवार के काम में आ रही है। मतलब अब ये सरकार अनैतिक रूप से लोगों पे दबाव डाल रही है कि आप अपना बिजली का कनेक्शन अलग करवाओ या बिजली कनेक्शन बच्चों के नाम से कराओ, बिजली कनेक्शन अपने बच्ची के नाम से कराओ, खुद के नाम से बिजली का बिल 4,000 रुपए का आया तो पेंशन रोक देंगे। मतलब ये उसी तरीके से हुआ जिस तरह से गांवों के अंदर बंटवारा करवाने के लिए मोदी सरकार ने जब किसानों को पेंशन देना चालू किया, किसान निधि देना चालू किया कि जिसके नाम पे भी 2 बीघा 6 बीघा जमीन है उसको खाते में सीधा पैसा आएगा। जहां संयुक्त परिवार थे, 2-4 भाई थे, सबने अपने अपने नाम की खातेदारी करवा ली और बाद में जब विवाद बढ़े तो बुजुर्गों को कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब सरकार की नीतियां घरों को तोड़ने के लिए बनी है। तो ऐसी नीति देश में जहां ये बोलते हैं कि भारत के अंदर हमारी संस्कृति है, हम बुजुर्गों की पूजा करते हैं, लेकिन राजस्थान की भजन लाल सरकार ये चाहती है कि बुजुर्ग के घर में जो उसके नाम से बिजली का कनेक्शन आ रहा है वो अपने बेटों के नाम से मंगवाए, नहीं तो हम पेंशन बंद कर देंगे। उस वृद्ध माँ की भी पेंशन बंद कर देंगे, उस वृद्ध पिता की भी पेंशन बंद कर देंगे। बेटियों के नाम से तो कुछ वो बिजली का बिल आ नहीं रहा। तो ये छोटी छोटी हरकतें भजनलाल सरकार करना बंद करें, क्योंकि जनता में आक्रोश फैलता जा रहा है। कभी आप बोरिंग के पानी का हिसाब किताब लेने के लिए विधेयक लाते हो, तो कभी वृद्धों की पेंशन रोकने के लिए लाते हो। सरकार को जनता चाहिए या नहीं?
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फोर्स न्यूज।